धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। यहाँ तक त्याग का पूरा स्वरूप समझा दिया। और त्याग और सन्यास कहीं कहीं जुड़े हैं, ये तो दिख ही रहा है। मैं बात तो सन्यास की भी कर रही हूँ। त्याग और सन्यास जुड़े हैं, लेकिन सन्यास का पूरा अर्थ क्या है? राइट बैलेंस, और बैलेंस बिटवीन यज्ञ, दान और तप, इन तीनों के बीच में जो बैलेंस होगा वही त्यागी भी है और वही आगे सन्यास में भी यही आएगा। बीच में छोटा सा एक इन्होंने इशू डाल दिया है, 13 से लेके 18 नंबर के श्लोक तक आएगा सांख्य दृष्टि से। तुम्हें सांख्य दृष्टि याद है? अर्जुन को पहले सांख्य योग से समझाया था। अर्जुन भैया जब विषाद में गए रथ में, तब अर्जुन को सबसे पहला बोध दिया था, जो 2nd अध्याय था भगवत गीता का, वो सांख्य योग था, उसी से बोध दिया। लेकिन वो अर्जुन के पल्ले कुछ पड़ा नहीं, अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी हाई बातें। और तुम्हें अभी पता चलेगा, अभी अधिष्ठान वगैरह की बातें शुरू होगी, तुम्हें लगेगा अच्छा हुआ अर्जुन को समझ नहीं आया। अगर वो समझ में आ गया होता तो इतना लंबा लंबा भगवत गीता का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग हो ही नहीं पाता। अब सांख्य योग से अर्जुन को नहीं समझ में आया तो कृष्ण को दूसरी युक्ति क्या मिली? प्रिपेयर हिम। और प्रिपेयर करने के लिए पहले कर्म योग दिया कि पहले तू कर्म योगी बन। जब तू कर्म योगी बनेगा तभी तुझे इस पूरे ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा, और जब तुझे ईश्वर का स्वरूप समझ में आएगा वो भक्ति योग, और उसके बाद स्वरूप समझ में आएगा अब मुझे क्या करना है, तमस को छोड़कर, रजस को छोड़कर सत्व में आना है। ये ज्ञान योग का विषय। यही किया हमने 3 सालों में, इतना सही तो किया यही है। आप चाहे मना करो, लेकिन किया तो यही है। पहले अर्जुन को सांख्य योग से बुद्धि खुली नहीं उसकी। सांख्य योग यानी अल्टीमेट फिलॉसफी। यदि उस फिलॉसफी से तुम्हें समझ में आ जाता है, गो हेड, कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो पूर्व के आराधक जीवों को ही आता है, तो अर्जुन पूर्व का आराधक नहीं है, इसलिए उसे समझ में नहीं आया। और इसलिए भगवत गीता भी यूनिवर्सल है, क्योंकि पहले उसने शॉर्टकट तो बता ही दिया था, यदि तुम पूर्व के आराधक हो तो ओनली चैप्टर 2। लेकिन अगर तुम पूर्व के आराधक ही नहीं हो एंड यू हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एग्जिस्टेंस, अबाउट सोल, अबाउट गॉड, अबाउट लॉर्ड, अबाउट द बिग बैंग, अबाउट ये पूरा यूनिवर्स, तो तुम्हें पूरी यात्रा करनी पड़ेगी। और उसके लिए 3rd चैप्टर से लेके 18 चैप्टर तक, 17 तक हमारी ये सारी बातें चली। अब थोड़ा बीच में, चूंकि 18वां अध्याय सबका समावेश करता है, तो अब 5-6 श्लोक के अंदर हम फटाफट ले जाएंगे। उसके अंदर सांख्य योग की बात की है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा इसमें, आप पहले से निश्चित हो सकते हैं। इसलिए कुछ नए नियत ही तुमको ऐसा लगे कि ये तो क्या, मैं कहाँ आ गई, तो तुम्हारे आसपास वालों को भी यही लग रहा होगा इस समय कि ये हम कहाँ आ गए अभी, ये कोई भी शब्द हमें नया समझ ही नहीं आ रहा। बट हमें जो चीज़ नहीं समझ में आती ना, ये हमारे यहाँ का एक बहुत बढ़िया गुण है, जो चीज़ नहीं समझ में आती ना वो हम फील करते हैं ये बेस्ट चीज़ थी। सो यू ऑल्सो फ्लो इन द फ्लो। 13 से लेकर 18 फटाफट, 13 to 18। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विविधाः च पृथक् चेष्टा, दैवं च एव अत्र पञ्चम्। शरीरवाङ्म मनोभिः यत्कर्म प्रारभते नरः, न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। तत्र एवं सति कतारं, तत्र एवं सति कर्तारम्, आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत्बुद्धित्वात् न सः पश्यति दुर्मति। यस्य न अहङ्कृतः भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते, हत्वापि सह इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते।
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधः कर्म संग्रह। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के माध्यम से जो चल रहा है उसको कृष्ण का क्या उपदेश है कि तू कर्म के फल की आशा का त्याग कर। कर्म के फल की आशा का त्याग कर। बोलो, कर्म के फल की आशा। ठीक है। जो सांख्य योग वाला होता है उसका एंड पॉइंट क्या होता है? तो कर्ता भाव का त्याग कर। बस इतना फर्क है। क्योंकि अब ये 10:30 बज गए, इसलिए मुझे इसको लंबा लंबा नहीं खींचना। और तुम्हें भी पता है कि ये फाइनल रिट्रीट तो ऐसे ही भागती है, लेकिन तुम्हें मैं समझा दूंगी कि दोनों में मेन भेद क्या है। कर्म, ज्ञान और भक्ति के वो वाले ग्रुप के साथ, सेट ऑफ ग्रुप के साथ जो चलेगा, उसका निश्चय किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और वो 4 उसके पॉइंट थे, राग द्वेष रहित कर, समष्टि के कल्याण के लिए कर, अकर्ता भाव से कर। लेकिन सांख्य योग में एंटायर एम्फेसाइज, पूरा का पूरा जोर किस पर है? कर्ता भाव छोड़ दे। ना यज्ञ की बात करेंगे, ना तप की बात करेंगे, ना दान की बात करेंगे, कोई लंबी लंबी बात नहीं। तो जो भी कर रहा है ना, उसका कर्ता भाव हटा दे। डूअरशिप, आई एम द डूअर, मैंने किया। अब गौतम प्रभु को लगता होगा ये सारा मैंने किया, तो इन्हें बिरयानी वाला एग्जाम्पल दिखा देना। आपको ऐसा लग रहा है ये सारा? अच्छा, आपको ये तो लगता होगा मैंने नहीं, मेरी पूरी टीम ने किया। इतना बढ़िया आयोजन, पूरी टीम आपकी, ये सब बैठे हुए हैं, इन्होंने किया। हाँ, ये एक डायलॉग ना फिक्स परमानेंट चिपका डालो। और तुम चिंता मत करो, इन्होंने, गौतम प्रभु ने बोला आपकी ग्रेस से हुआ, और मैंने कहा कि आप चिपका डालो ये वाला डायलॉग। तो आपको लगेगा बेन प्रभु कितनी लालची है। हाँ बोलो बोलो, जितना बोल रहे बोल डालो एक बार में। कितनी लालची है वो, बेचारे कर वो रहे हैं और सारा एप्रिसिएशन है ना। ज्योति मकाती जी हाँ हाँ करे छे। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि कोई कर्तापने का भाव अपने ऊपर लेता ही नहीं है। कोई भी डूअरशिप ही नहीं है, बिल्कुल डूअरशिप नहीं है कि इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ अच्छा किया, थोड़ा थोड़ा घमंड आ रहा है, तुरंत ही प्रभु आपकी कृपा से हुआ। हमें लगता है हाँ बहुत अच्छा आयोजन हुआ है, तो हम आगे पास कर देते हैं। क्योंकि बचपन से हमने वो पासिंग द पार्सल गेम खेली है ना, तो उसमें हमने ये सीखा है कि जिसके पास पार्सल रह जाता है उसे पनिशमेंट मिलती है। तो हम लोग तो पार्सल आगे पास कर देते हैं। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है, महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को। और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है, महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें
कि छाती और पेट फूल रहे हैं, श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं, श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है, उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें। नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा
एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को, और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है, और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। You can feel the heart beating. सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित। और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।